महाराष्ट्र संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आर्य समाज नागपुर की ओर से वेद प्रचार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आर्य समाज नागपुर द्वारा आर्य समाज दयानंद भवन मंगलवारी बाजार सदर नागपुर में वेद प्रचार सप्ताह का आयोजन प्रभाशंकर तिवारी की ओर से किया गया था। इसमें सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें नागरिकों को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से एक आदर्श आर्य बनने के बारे में ज्ञान दिया गया। इस पवित्र आयोजन के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के संस्था के अध्यक्ष रवि गाडगे पाटिल और प्रवक्ता मनोज मालवीय, दर्शनाचार्य नरेंद्र आर्य, दिलीप देशपांडे, प्रभाशंकर तिवारी, अजय आर्य, अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस व्यक्त मुख्य अतिथि इन्होंने वेद प्रभु प्रदत्त वो दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में मनुष्य मात्र के संपूर्ण विकास के लिए मिला था। संसार में जितनी ज्ञान विज्ञान विद्याएं व कलाएं हैं, वे सब वेदों में कहीं बीज रूप में अथवा कहीं विस्तार से विद्यमान है, जिसे जानने व समझने के लिए और पावन वेद ज्ञान का आकंठ आनंद लेने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वेदों के शाश्वत मूल्यों के प्रचार एवं प्रसार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। वेदों का ज्ञान मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सप्ताह भर में हुई विभिन्न गतिविधियों जनता को इसका ज्ञान दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ कार्यक्रम से हुई। म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने भजन गायन किया। 11वीं क्लास के भावुक जैन ने माता पिता और गुरु के सम्मान पर चर्चा की। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय देने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया गया। सत्यार्थ प्रकाश का सार स्टूडेंट्स के साथ साझा किया गया। सप्ताह भर स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कौन बनेगा आर्य, वैदिक मंत्रोच्चारण, आर्य समाज के नियम लेखन और भाषण प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर डीएवी संस्थाएं लोगों में के विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया। शांति पाठ से कार्यक्रम का समापन हुआ। इस व्यक्त शहर के गणमान्य व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिसकी उपमा बेला से दी जा सकती, क्यों? क्योंकि प्रभु परमपिता परमात्मा ने कन्या जैसा हृदय परमपिता परमात्मा ने किसी और को नहीं दिया है। और ये बात समझ में कब आई? जब एक विद्वान अपने जीवन की सच्ची घटना बता दे और उस घटना को बताते बताते उनकी आंखों में आंसू की धारा बह निकलती है। वो कहते हैं, घटना बताते हुए कहते हैं कि मेरा दिल्ली जैसे शहर में छोटा मकान था, मैंने अपने घर में वेद पारायण यज्ञ किया। मई जून का महीना था, क्योंकि उपदेशकों के पास तो मई जून में कार्यक्रम कम होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कार्यक्रम नहीं है, घर में ही मैं यज्ञ रख लेता हूँ। यज्ञ के जो ब्रह्मा के एक दिन पूर्व ही दोपहर में घर पहुंच गए। तो मैंने क्या किया था, नीचे जगह कम थी तो मैंने छत के ऊपर वेदी बना दी और यज्ञ के जो ब्रह्मा थे एक दिन पूर्व ही घर में आ गए। मैंने उनको अभिवादन किया, नमस्ते की, और हमारे यहाँ नमस्ते की कितनी सुंदर परंपरा थी। हम केवल टांगे नहीं छूते थे, घुटने नहीं छूते थे। हमारे यहाँ तो क्या था, साष्टांग दंडवत हुआ किया करते थे। मैंने जूते चप्पल उतारे और मैं अन्य आचार्य जी को अभिवादन किया। और जैसे आचार्य जी को अभिवादन किया तो आचार्य जी कहते हैं, चलो तुमने वेदी कहाँ बनाई है, वेदी दिखाओ चल करके। बोले, मैं आचार्य जी को वेदी दिखाने के लिए छत में चला गया और छत में जाते समय जूते चप्पल पहना भूल गया। छत में चला तो गया, लेकिन छत बहुत गर्म थी। की बेटी नीचे आती है और आकर के माँ से पूछती है, माँ पिताजी कहाँ है? माँ ने इशारा किया, बेटे तुम्हारे पिताजी आचार्य जी को वेदी दिखाने के लिए ऊपर छत में गए। जहां इतना सुनना था वह बेटी जीने से चढ़ते हुए छत पर पहुंच गई और जैसे ही छत पर पहुंची तो उसकी दृष्टि अपने पिता पर पड़ी। तो वह बेटी क्या देखती है, उसके पिता बार बार पैरों को उठा रहे, नीचे रख रहे। जहां यह दृश्य देखा, बस वह बेटी समझ गई मेरे पिता के पैर जल रहे, पिता के जलते हुए पैरों को बचाना चाहिए। बस वह बेटी बिजली की तरह से नीचे आती है और आकर के अपनी माँ से पूछती है, माँ पिताजी के जूते और चप्पल कहाँ रखे हैं? माँ ने इशारा किया, बेटे पिताजी के जूते चप्पल अमुक स्थान पर है। जैसे
माँ ने कहा, बेटे पिता के जूते चप्पल अमुक स्थान पर हैं। उस छोटी सी बच्ची ने पिता चप्पलों को हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ करके जीने से चढ़ते पिता के पास में पहुंच गई और पिता के पास में जाकर के चप्पलों को रखते हुए कहा, पिताजी आपके पैर जल रहे हैं, ये चप्पलें पहन लो। और वो कहते हैं, बेटी की लाई हुई चप्पलों को मैंने पहन तो लिया, लेकिन चप्पल पहन करके जब बेटी की ओर देखा तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्या देखा कि मेरे जलते हुए पैरों को बचाने के लिए वह बेटी चप्पल लेकर के आई है, लेकिन वह स्वयं बिना जूते चप्पल के खड़ी है। उसके पैर जलते हैं, जल जाए, उसको कोई इसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल उसे इस बात की चिंता है, मेरे पिता के जलते हुए पैर नहीं जलने चाहिए। जीवन समाप्त नहीं होगा, लेकिन बेटियां पिता का बाजू नहीं हुआ करती। बेटियां पिता का क्या होती? पिता का हृदय हुआ करती। और यदि शरीर से हृदय को निकाल दिया जाए, व्यक्ति जीवित रहने वाला नहीं है। इस समय निवेदन कर रहा था, ऋषि दयानंद से पूछा, ये कन्या की विशेषता क्या है? तो ऋषि दयानंद कन्या का अर्थ देते हैं और कहते, कमला भवती सा कन्या, वो जिसकी कामना की जाती है उसका नाम कन्या है। वो कन्या की कामना क्यों करते हैं? कुछ लोग कहते हैं ना कि बेटे से कुल आगे बढ़ता है, लेकिन निवेदन कर दो, कुल बेटे से बढ़ने वाला नहीं है। ऋषि दयानंद कन्या का अर्थ देते और क्या कहते हैं? कन्या भवती सा कन्या, वो जिसकी कामना की जाती है उसका नाम कन्या है। और कन्या की कामना क्यों करते हैं? वो दो कार्यों के लिए कन्या की कामना की जाती है। और पहला कार्य क्या है? बोले जब किसी का कुल ऊपर खड़ा हो और अपने कुल को आगे बढ़ाना चाहता है तो कन्या की कामना करता है, क्योंकि कन्या आएगी तो कुल आगे बढ़ेगा और कन्या नहीं आएगी तो कुल आगे बढ़ने वाला नहीं है।